हेलो बच्चों, चलो आज हम लोग करेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन का लेक्चर 2। जो पिछले क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट करा था बच्चे, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो उसी का जस्ट अगला लेक्चर है आपका, जो कि बेस्ड है बच्चे स्पीड एंड वेलोसिटी, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले बच्चों कॉन्सेप्ट समझते हैं स्पीड का एंड वेलोसिटी का, फिर उस पर आने वाले अच्छे अच्छे सवाल देखेंगे जो कि जेईई मेंस में और नीट में हमारे आ सकते हैं, है ना बच्चों। चलो लेट्स स्टार्ट। स्पीड बच्चों, स्पीड के बारे में हम लोग क्या जानते हैं। देखो, स्पीड बच्चे होता है डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इन यूनिट टाइम इन एनी डायरेक्शन। ध्यान देना, इन एनी डायरेक्शन। बच्चों डिस्टेंस डायरेक्शन पर डिपेंड्स नहीं करता, याद रखोगे। सो इट इज स्केलर क्वांटिटी, है ना। तो स्पीड का बच्चे फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, और इसका यूनिट बच्चे क्या होता है, मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर। चलो अब समझते हैं बच्चे कि स्पीड एक्चुअली कितने टाइप्स का होता है, कितने टाइप का स्पीड होता है। तो पहला फर्स्ट देखोगे बच्चों, यूनिफॉर्म स्पीड। क्या डेफिनेशन बच्चों होता है यूनिफॉर्म स्पीड का, तो याद रखेंगे, इफ पार्टिकल कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यानी यदि पार्टिकल डिस्टेंस का इंटरवल इक्वल कवर करे और इक्वल टाइम इंटरवल में, तो कहेंगे कि पार्टिकल यूनिफॉर्म स्पीड में ट्रेवल कर रहा है। उसी तरह से अगला बच्चा होता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड बच्चे क्या कहता है, इफ पार्टिकल कवर अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल और अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो यदि पार्टिकल इक्वल डिस्टेंस कवर करे लेकिन टाइम का इंटरवल क्या हो बच्चे, इक्वल भी हो सकता है और अनइक्वल भी हो सकता है ना। तो हमने ये समझा कि यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है बच्चे। अब अगला देखेंगे इसी का कंटिन्यूएशन, ठीक है बच्चे। तो अब कहोगे सर फिर अगला थर्ड, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड बच्चे, वो देख लिया। अब कहेंगे सर एवरेज स्पीड क्या होता है। तो बच्चों एवरेज स्पीड द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन टोटल टाइम। मतलब टोटल डिस्टेंस में जो टोटल टाइम लेंगे उन्हीं के रेशियो को बोलेंगे बच्चे एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला याद रखोगे आप लोग कि टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ऑलवेज अच्छे से याद रखना, ठीक है। अब इंस्टेंटेनियस लास्ट एंड फोर्थ। तो बच्चे इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, द स्पीड ऑफ ए पार्टिकल एट एनी गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम नोन एज इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो अब बच्चे कुछ फॉर्मूला जो हमारे काम के आ सकते हैं, जो सवाल में जरूरत पड़ेगा, तो क्या है वो। तो यदि बच्चे टाइम का इंटरवल अगर इक्वल रहे और अलग अलग स्पीड से पार्टिकल ट्रेवल करे, याद रखना कि टाइम का सर इंटरवल अलग अलग सेम रहे और अलग अलग स्पीड हो, तो ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखना, ये जो मैं नोट कर रहा हूं, ठीक है। तो एवरेज स्पीड उस केस में बच्चों v1 प्लस v2/2 लेंगे। तो आगे आपको मैं सवाल में दिखाऊंगा ये वाला चीज, इस कॉन्सेप्ट को सवाल में समझेंगे कि कैसे अप्लाई करते हैं, बस आप याद रखना ये पॉइंट्स। दूसरा कहता है यदि डिस्टेंस का इंटरवल इक्वल हो तो बच्चे एवरेज स्पीड और दो अलग अलग स्पीड हो और डिस्टेंस बराबर बराबर इंटरवल में कवर करा हो, तो उस केस में बच्चों एवरेज स्पीड लिया करेंगे 2v1v2 बाय v1 प्लस v2। ये भी कॉन्सेप्ट को आपको मैं सवाल में दिखाऊंगा, है ना बच्चे। इस कॉन्सेप्ट को भी सवाल में आपको दिखाऊंगा मैं। चलो अब बात करते हैं बच्चों वेलोसिटी। तो वेलोसिटी बच्चों जैसे कि हम 9th से पढ़ते आ रहे हैं, दोबारा देख रहे हैं कि वेलोसिटी बच्चों डिस्प्लेसमेंट होता है। स्पीड में हमने क्या देखा था, डिस्टेंस, यहाँ पे क्या देख रहे हो, डिस्प्लेसमेंट, है ना। डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय पार्टिकल इन यूनिट टाइम, है ना बच्चों। और हमने पहले सीखा था डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। तो उसी प्रकार बच्चों बताओ वेलोसिटी कैसा क्वांटिटी होगा, तो सर वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी होगा, है ना। और यदि वेलोसिटी बच्चे, अगर वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो हम क्या याद रखेंगे कि सर वेलोसिटी क्या क्या हो सकते हैं बच्चे बताओ। सर ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, ठीक है बच्चे। और वेलोसिटी बच्चों फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, है ना। तो एक टर्म और याद रखोगे बच्चों कि यदि सर वेलोसिटी जैसे डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है और वेलोसिटी से अगर हमने डायरेक्शन हटा लिया तो क्या बन गया बच्चों, ये बताओ। तो कहोगे सर ये तो स्पीड बन गया।
तो उसी प्रकार याद रखोगे कि सर वेलोसिटी इक्वल्स टू बच्चे स्पीड प्लस डायरेक्शन भी होता है। यदि हमने स्पीड में डायरेक्शन को ऐड कर दिया तो बच्चों ये वेलोसिटी बन के आ जाएगा, और डायरेक्शन टर्म को हटा दिया तो सर ये स्पीड हो जाएगा। ठीक है बच्चे, तो हमने इस प्रकार ये सीखा है कि क्या होता है वेलोसिटी, क्या होता है स्पीड। अब उसी प्रकार देखोगे कितने टाइप्स का वेलोसिटी होता है बच्चे, कितने टाइप्स का वेलोसिटी होता है ना। तो चलिए अगला टाइप्स ऑफ वेलोसिटी को समझते हैं। ये लो टाइप्स ऑफ वेलोसिटी को समझो। तो बच्चे कितने टाइप के वेलोसिटी होता है, तो सबसे पहला कहोगे सर हम लोगों ने पढ़ा कि पहला होता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इफ पार्टिकल कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट, है ना, इन इक्वल टाइम इंटरवल, तो कहेंगे वेलोसिटी आपका यूनिफॉर्म होगा। एंड उसी प्रकार बच्चे कहोगे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी सर क्या होगा, तो कहोगे बच्चे इफ पार्टिकल कवर अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी डिस्प्लेसमेंट का जब इंटरवल अनइक्वल हो जाए, और टाइम इक्वल भी हो सकता है वैसे और अनइक्वल भी हो सकता है वैसे। ठीक है बच्चे, और थर्ड इंपॉर्टेंट ये समझो, एवरेज वेलोसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, एवरेज वेलोसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो सर एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, तो एवरेज वेलोसिटी बच्चों हमेशा याद रखना कि रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम टेकन। लेकिन ओनली डेफिनेशन से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, तो इसका कंडीशन समझो बच्चों। देखो ये डायग्राम आपके सामने दिख रहा है, ये वाला, तो कहोगे ये वाला ओरिजिन है, और किसी पॉइंट पर पार्टिकल का पोजीशन अगर x1 है और टाइम कितना लिया बच्चों, देखो टाइम सर t1, उसी प्रकार उसका दूसरा पोजीशन x2 होगा और टाइम कितना t2। तो सर इस केस में एवरेज वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे, तो सर फाइनल माइनस इनिशियल, यानी डिस्प्लेसमेंट बच्चों जो होगा x2 माइनस x1 और टाइम t2 माइनस t1, दिस इज योर एवरेज वेलोसिटी। इसको सवाल में और अच्छे से अप्लाई करके आपको दिखाऊंगा, है ना। और फोर्थ जैसा कि हम लोग पढ़े हैं, फोर्थ बच्चे क्या होता है बताओ, सर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बच्चों कैसे डिफाइन करेंगे, वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो दिखाओगे कैसे फॉर्मूला बच्चों, dx बाय dt। तो अभी आपने समझा कि व्हाट इज स्पीड, कितने टाइप्स का स्पीड होते हैं, एंड व्हाट इज वेलोसिटी, और कितने टाइप्स का वेलोसिटी होता है। ठीक है बच्चे, ये सारे कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देखा। चलिए अब इनसे रिलेटेड हम कुछ सवाल को समझेंगे और जानेंगे। तो आपके सामने ये रहा पहला क्वेश्चन, ठीक है बच्चे, और इसको अच्छे से समझना। मैं पहले इसको सवाल को एक्सप्लेन करता हूं। तो पढ़ो क्या लिखा है, देखो, ए ट्रेन ट्रेवल फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी विथ कांस्टेंट स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, यानी ए से बी जाता है 10 मीटर पर सेकेंड में, एकदम बेसिक सवाल है। एंड रिटर्न बैक विथ कांस्टेंट स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चे, अब वापस आता है 20 मीटर पर सेकेंड में। तो इस केस में एवरेज स्पीड बताओ इंटायर जर्नी। तो आप सवाल में समझ गए, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं बच्चे दोबारा से। कह रहा देखो कि सपोज ये सिटी ए है और ये सिटी आपका बी है। तो सिटी ए से जाता है बी के तरफ कितनी स्पीड से बच्चों, 10 मीटर पर सेकेंड से। और बच्चों सिटी बी से ए की तरफ कितने स्पीड से आता है बच्चे, बोलो सर 20 मीटर पर सेकेंड से। तो बच्चों अच्छा एक बात याद करो, क्या जाने का डिस्टेंस और आने का डिस्टेंस बराबर है। तो हमने आपको कहा था, हम लोगों ने सीखा था कि यदि सर डिस्टेंस का इंटरवल बराबर हो, देखो जाने का आने का बराबर है लेकिन अलग अलग स्पीड हो, तो इस केस में आप याद करेंगे हम लोगों ने एवरेज बच्चे स्पीड क्या पढ़ा था, क्या फॉर्मूला बताया, क्या मैंने यही बताया बच्चों, 2v1 v2 बाय v1 प्लस v2। कितना आसान है देखो, और ऐसे अक्सर आपको जेई में नीट में हमेशा क्वेश्चन देखने को मिलता है। और ये सारे सवाल कैसे होते हैं, फ्री के नंबर होते हैं, बस अच्छे से समझ लो इसको। तो कहोगे सर ये रहा आंसर 2, v1 के प्लेस पर 10, v2 प्लेस पर 20, और 20 प्लस 10 कितना बच्चों, 30। तो ये 0 0 गया, तो देखो कितना ऊपर आ गया बच्चों, देखो 2 10 जा 20, 2 जा कितना 40 सर बाय 3 मीटर पर सेकेंड, है ना। ये रहा आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। तो ये है हमारा पहला सवाल था एवरेज स्पीड पर बच्चे। अब कहेंगे सर अगला सवाल भी दिखाओ इसी प्रकार। अब समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा वाला, आइए।
अब इस सवाल आपको सामने दिख रहा है स्क्रीन पर, देखो बच्चों क्या लिखा है, ये भी बेसिक सवाल में अच्छा आता है। लिखा है पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम x इक्वल्स टू 0 अलोंग स्ट्रेट पाथ। तो स्ट्रेट पाथ का मतलब यहां से पार्टिकल स्टार्ट करा है x इक्वल्स टू 0, ये वाला पॉइंट x इक्वल्स टू 0 ले लो। मूव्स 25 मीटर स्ट्रेट, यानी सीधा स्ट्रेट गया बच्चों, कितना सर 25 मीटर गया स्ट्रेट, स्ट्रेट गया सीधा। मान लो कहो सर, मान लो कहां पर, बी पर मान लीजिए। फिर बच्चे कह रहा है एंड देन स्टॉप, देन टर्न अराउंड एंड मूव 10 मीटर बैक। बच्चे वापस घूम करके वो पीछे कितना दूरी या डिस्टेंस आया, तो सर 10 मीटर पीछे वापस आया। ये रहा, ये भी बच्चों एकदम बेसिक सवाल है। तो कह रहा है बताओ एंड फाइनली स्टॉप 15 मीटर फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, यानी ये रहा स्टार्टिंग पॉइंट और ये रहा एंडिंग पॉइंट, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस कितना है होगा बताओ। तो सर 15 मीटर होगा, 15 मीटर होगा। तो अगर इस केस में एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी दोनों बताओ। तो बच्चों जैसा कि एवरेज स्पीड आप लोगों ने, हम लोगों ने क्या सीखा सर, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, है ना बच्चे, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। देखो टोटल टाइम ऑफ मोशन बच्चों लिखा है क्वेश्चन में, देखो ध्यान से, टोटल टाइम ऑफ मोशन इज 10 सेकेंड, मतलब पूरा 10 सेकेंड तक मोशन में रहा। तो सर एवरेज स्पीड तो हम सिंपल टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम पढ़े हैं। तो टोटल डिस्टेंस कितना तय करा बच्चों सर, 25 और प्लस 10, तो कितना बच्चों हो जाएगा बोलो सर, 35 बाय टोटल टाइम कितना सर, 10। इसे पॉइंट में रखना चाहते हो तो 3.5 मीटर पर सेकेंड बच्चे। अच्छा एवरेज वेलोसिटी बच्चों क्या सीखा था सर, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टोटल टाइम। तो बच्चों देखो डिस्प्लेसमेंट क्या है आपका, क्या इनिशियल और फाइनल का बीच का शॉर्टेस्ट पाथ दिख रहा है, तो सर ये तो हमारा 15 मीटर हो जाएगा और टाइम हमारा 10 सेकेंड है। ये तो सर बहुत आसान है, 1.5 मीटर पर सेकेंड, है ना बच्चे। एकदम आसान सवाल था, देखो एकदम आसान सवाल था। अब थोड़ा सा बढ़िया सवाल पर चलते हैं आगे। देखिए ये रहा आपका थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, देखो अब फाइनली। तो बच्चे क्या लिखा है देखो, सर ए पार्टिकल कवर हाफ इट्स जर्नी विथ कांस्टेंट स्पीड v, है ना, पूरे जर्नी का आधा कांस्टेंट स्पीड v से। फिर क्या बोला बच्चे, एंड हाफ द रिमेनिंग जर्नी विथ कांस्टेंट स्पीड 2v एंड रेस्ट हाफ जर्नी विथ कांस्टेंट स्पीड 4v। तो सर इसे कैसे तोड़ेंगे, तो मान लो बच्चे टोटल जर्नी आपका ये रहा, ये रहा टोटल जर्नी को बच्चों आप कुछ भी मान सकते हो, जो मर्जी है, x 2x 4x जो मर्जी मान लो, है ना। तो देखो पूरे जर्नी का आधा, तो आधा इसे कर दो, आधा इसे कर दो। पूरे जर्नी को अगर बच्चे हम 4x मान लेते हैं, सपोज सर मान लो 4x, तो 4x का आधा बच्चे कितना हो जाएगा, कहोगे सर 2x। अब ये आधा जर्नी किस स्पीड से गया बच्चों बताओ, सर v स्पीड से गया है। ये वाला हाफ जर्नी आपका v स्पीड से गया है। अब रिमेनिंग हाफ जर्नी के बारे में बच्चों सवाल में क्या कह रहा है, कह रहा है सर इनमें जो आधा है, तो ये जो हाफ था ये 2x था बच्चों। अब हाफ में भी हाफ कह रहा है आधा x, वो किस स्पीड से गया है, सर ये 2v स्पीड से गया है। और ये वाला जो हाफ है बच्चे, ये किस स्पीड से गया है, तो सर ये 4v स्पीड से लिख रहा है। तो फिर बच्चों हम पूरे सवाल को नहीं करेंगे, पहले आधा इस पार्ट को देखो आप। इस पार्ट में देखो, फिर कहोगे सर डिस्टेंस का इंटरवल आपका बराबर है और अलग अलग स्पीड दिखा रहे हैं सर। तो इस केस में बच्चों इस वाले पार्ट का एवरेज स्पीड आप क्या बताओगे, तो इस वाले पार्ट को सर कहोगे वही 2v1 v2। तो v1 को बच्चों 2v ले लो और v2 को बच्चों 4v ले लो, और v1 प्लस v2 कितना हो जाएगा बच्चे, 6v सर ले लीजिए। तो ये वाला v और ये वाला v कट कर दो सर, और 2 3 जा ये कट कर दो। तो बच्चे टोटल ये कितना हुआ देखो, 2 4 जा 8 v बाय 3, है ना बच्चे। तो इस वाले पार्ट का आपका एवरेज स्पीड कितना आया बताओ, तो कहोगे सर 8v बाय 3 लिख करके साइड कर दो, और इस वाले पार्ट का तो v है ही आपका। अब बताओ फिर ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये भी हो गया डिस्टेंस का इंटरवल बराबर बच्चों 2x 2x। देखो फिर इस वाले पार्ट का टोटल एवरेज स्पीड क्या निकालेंगे,
कहोगे सर V1 के प्लेस पर ये रोल कर रहा है और V2 के प्लेस पर ये रोल कर रहा है ना। फिर इसमें कॉन्सेप्ट लगा देंगे बच्चे 2V1 V2 वाला। तो V1 के बच्चे V है और V2 की जगह बच्चों क्या लिखा है, देखो बच्चों सर कहोगे 8V/3 और V1 प्लस V2 यानी V प्लस 8V/3 है ना। तो बच्चे ऊपर क्या आपका है, देखो 8 2 जा 16, 8 2 जा 16 V स्क्वायर बाय 3 और नीचे बच्चों फिर नीचे आप एलसीएम ले लेंगे 3 या 3V प्लस 8V बच्चों 3V प्लस 8V 11V और 3 से 3 बच्चों कैंसिल, एक V से एक V हट गया। तो क्या आंसर रहा बच्चे 16V/11 इज योर आंसर। 16V/11 इज योर आंसर। और ऐसे क्वेश्चन बच्चों कंप्लीट एकदम जेई और नीट के लिए परफेक्ट है ना। तो आपको लॉजिक के साथ करोगे, टाइम भी बचाना है और सही भी करना है। ठीक है बच्चे, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। सर अगला सवाल दिखाइए। तो अगले सवाल की तरफ देखो बच्चों, इस सवाल को ध्यान से पढ़ो, आपके सामने ये रहा। तो सबसे पहले बच्चे क्या लिखा पढ़ेंगे पहले, ए पार्टिकल ट्रेवल हाफ द डिस्टेंस विथ स्पीड V0, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस। इसका मतलब कहना चाह रहा है कि मान लो जितना डिस्टेंस ये है उसका पहले हाफ ले लो। फिर कहोगे सर इसको 2x 4x जो मान लेते हैं, टोटल को 4x मान लेते हैं। तो हाफ डिस्टेंस बच्चों 2x हो जाएगा और हाफ डिस्टेंस किस स्पीड से जा रहा है बच्चे, कहोगे सर V0 के स्पीड से जा रहा है। अच्छा, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस बच्चे किससे जा रहा है, देखो तो कह रहे रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस वाज कवर्ड विथ वेलोसिटी V1 फॉर हाफ टाइम एंड V2 फॉर अदर हाफ टाइम। तो जो रिमेनिंग पार्ट का बच्चे आपका वेलोसिटी के बारे में बोल रहा है कि मान लो ये अगर यहां पर पूरा टाइम t लेता है तो इसमें से आधा टाइम हाफ टाइम V1 के स्पीड से जा रहा है बच्चे और बाकी हाफ टाइम ये वाला V2 के स्पीड से जा रहा है बच्चे। तो कह रहे पूरे जर्नी में मुझे वापस से एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड बताओ, है ना, एवरेज स्पीड बताओ। तो सर पहले अगर हम इतने पार्ट को देखें तो सर टाइम का इंटरवल इक्वल है, टाइम का इंटरवल इक्वल है बच्चे, इतने पार्ट का टाइम का इंटरवल इक्वल है। जब टाइम का इंटरवल बच्चों इक्वल होता है तो क्या हमने यही पढ़ा था कि इसका स्पीड डिवाइडेड बाय 2, तो V1 प्लस V2/2 ये हो गए बच्चे। अब इतने पार्ट का आपका एवरेज स्पीड आ गया। अब ध्यान से देखना मैं क्या करूंगा। अब कहोगे सर कि ये वाला स्पीड तो V0 था ही और इसका भी हमने V1 प्लस V2 फाइंड कर लिया। अच्छा, अब क्या करेंगे, तो अब फिर याद करेंगे कि सर यहां पर डिस्टेंस का इंटरवल फिर बराबर हो गया, डिस्टेंस का इंटरवल बराबर हो गया। जब डिस्टेंस का इंटरवल बच्चे बराबर हो जाए तब कैसे निकालते हैं बच्चे एवरेज स्पीड, तो कहोगे सर इस वाले को V1 मान लो, इस पूरे को V2 मान लो, यानी इस वाले को V1 मान लीजिए, इस पूरे को बच्चों V2 मान लो। तो क्या यही पढ़ा था हम लोगों ने 2V1 V2 बाय V1 प्लस V2। अब इसके बच्चे 2V1 की जगह पर V0 रख दो और V2 के बच्चे जगह पर क्या रख दोगे, देखो ध्यान से, कहोगे सर ये रख देंगे V1 प्लस V2/2 रख देंगे सर और डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2 यानी V0 प्लस V1 प्लस V2/2। सर ये 2 को हटा देंगे। अच्छा, ऊपर आपको बच्चों क्या दिख रहा है, तो सर ऊपर दिख रहा है V0 और V1 प्लस V2। नीचे बच्चों हम लोगों ने एलसीएम ले लिया 2, यहां हो जाएगा 2V0 है ना बच्चे, यहां हो जाएगा 2V0 प्लस V1 और प्लस V2। आइए 2 सबसे ऊपर भेज दो बच्चों, तो क्या बन गया आंसर, देखो 2V0 V1 प्लस V2 और डिवाइडेड बाय 2V0 और V1 प्लस V2। तो ये रहा सर हमारा आंसर। तो इतना अच्छा सवाल था ये। अक्सर ये कंपटीशन में जैसे मेंस में हो गए या नीट में हो गए, इस लेवल का सवाल आजकल ही आ रहा है। ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बच्चों आज की कंपटीशन में नहीं आता। ठीक है बच्चे, चलिए अब अगला सवाल देखते हैं, एक और बढ़िया वाला। आइए अगला सवाल देखते हैं, एक और बढ़िया वाला सवाल देखें, ये रहा। ठीक है बच्चे, ये रहा। इस क्वेश्चन में बच्चों ध्यान से देखो क्या लिखा है।
इस सवाल में बच्चों देखो ध्यान से क्या लिखा है। इस क्वेश्चन बच्चों लिखा है कि पोजीशन ऑफ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस रिलेटेड टू टाइम एस एक्स इक्वल टू क्या लिखा है बच्चों, सर ये रहा, वेर एक्स इज इन मीटर एंड टी इन टाइम, what is the maximum positive displacement along x-axis and at what instant does it attain it? तो क्या कॉन्सेप्ट है, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही बढ़िया सवाल है ना, और इस लेवल का सवाल ही आज के कंपटीशन में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले इसको समझो, ये पूछा सर क्या है, सर पूछा है व्हाट इज द मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, फिर क्या पूछा सर, एट व्हाट इंस्टेंट डज इट अटेंड, मतलब किस इंस्टेंट पर ये अटेंड करा है। तो इसको सबसे पहले बच्चे ध्यान दीजिएगा, ये कंडीशन है फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए सबसे पहले जो आपको पोजीशन यहां लिख रखा है उसको आप फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएट करिए dx बाई dt। जब बच्चे फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, सर हो जाएगा 2/4t, टी स्क्वायर का 2t होता है बच्चे, और टी क्यूब का 3t स्क्वायर होता है, -3t स्क्वायर, -3t स्क्वायर। तो बच्चे मैक्सिमा और मिनिमा फर्स्ट ऑर्डर मस्ट बी इक्वल्स टू 0, फर्स्ट ऑर्डर मस्ट बी इक्वल्स टू 0। तो जब बच्चे इसको 0 करोगे तो आप देखो यहां पर t के कितने वैल्यूज आएंगे, ओके सर t अगर यहां से मैंने कॉमन ले लिया तो ये हो गया 4t माइनस 3t और इक्वल्स टू 0। तो यहां बच्चे या तो t आपका 0 होगा या तो t आपका बच्चों 4/3 सेकेंड होगा, दो टाइम। अब मैक्सिमा के लिए बच्चों याद रखोगे कि मैक्सिमा के लिए है ना बच्चे, मैक्सिमा के लिए याद रखेंगे कि सर डबल डिफरेंशिएट करेंगे, डबल डिफरेंशिएशन पोजीशन का बच्चे याद रखोगे वो लेस देन 0 होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए बच्चे। तो लेस देन जब डबल डिफरेंशिएट करोगे इसी चीज को तो क्या होगा बताओ, कहोगे सर ये होना चाहिए 4 - 60 होना चाहिए, 6t। और जब बच्चे ध्यान दीजिएगा इसको वापस अगर 0 के बराबर रख देते हैं तो कहोगे सर t बराबर कितना आ जाता है बताओ, देखो एट t बराबर 0, यदि t बराबर मैं 0 रखता हूं तो आंसर बच्चे क्या आएगा बताओ, 4 आएगा, इसमें 0 रखो तो यहां हमारा आंसर क्या देगा बच्चे, 4 देगा, जो कि 4 हमारा पॉजिटिव है ना। एंड एट t बराबर अगर बच्चों 4/3 रखोगे तो ये क्या देगा बच्चे, सर ये देगा -4 आएगा, तो ये नेगेटिव है, ठीक है बच्चे, नेगेटिव है। इसका मतलब, और हमें यही तो जानना था कि डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव कब हो रहा है, तो किस टाइम पर बच्चों हो रहा है बताओ, किस टाइम पर, तो कहोगे सर ये हो रहा है 4/3 सेकेंड पर, तो यही टाइम पर बच्चे पोजीशन मैक्सिमम होगा, यही टाइम पर पोजीशन मैक्सिमम होगा। तो अब यहां से बच्चों आप x इक्वल्स टू 2 और t के जगह बच्चों क्या रखने वाले हो, सर 4/3 का स्क्वायर माइनस 4/3 का क्यूब, ये कर लीजिएगा बच्चे, 4/3 का क्यूब, जिससे आंसर आपका कितना आएगा, तो सॉल्व कर लो, ये 32/27 मीटर होगा बच्चे, है ना। तो यही आपका मैक्सिमम पोजीशन था और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट था, और ये कब अटेंड हुआ बच्चे, कहोगे सर ये 4/3 सेकेंड पर अटेंड हुआ, है ना। तो हमने देखा बच्चे कि ये कितना बेहतरीन क्वेश्चन था जो कंपटीशन में आते हैं, और ऐसे क्वेश्चन को हमेशा लोग कंफ्यूज करते हैं कि मैक्सिमम पोजीशन कब बताएं। तो हमें इसमें क्या सीखने को मिला कि सब सर मैक्सिमम मिनिमा के लिए सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर 0 करेंगे और टाइम निकालेंगे, 2 टाइम, और वो, और मैंने फिर क्या सिखाया, मैक्सिमा के लिए बच्चे फर्स्ट और डबल डिफरेंशिएशन मस्ट बी लेस देन इक्वल्स टू 0, है ना। और ये दोनों टाइम वापस रखेंगे वापस से, ठीक है बच्चे, ये डबल डिफरेंशिएट कर लेंगे, जो 4 - 60 आएगा इसका, उसके बाद ये दोनों टाइम रखेंगे, जिस टाइम पर नेगेटिव हुआ वही हमारा टाइम जो है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट देगा।
और वही टाइम बच्चे इस वापस से डिस्प्लेसमेंट में रखोगे, जो आपका आंसर 32/27 होगा, है ना बच्चे। तो ये था आपका सबसे बेहतरीन सवाल, है ना। तो चलिए अगला एक और देखें बच्चे। तो अगला सवाल आपका ये रहा, सभी को दिखाई दे रहा होगा। तो बच्चे इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, देखो ध्यान से। तो सर फिगर शोज ए पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए यहां देखो है, यहां पे पॉइंट ए है, ठीक है, ट्रेवलिंग अप टू पॉइंट बी विथ स्पीड एस। तो ए से बच्चे बी तक जा रहा है किस स्पीड से बच्चे, तो कह रहा है एस स्पीड से जा रहा है। फिर बी टू सी बच्चे, ये वाला किस स्पीड जा रहा है बच्चे, 2s से, यानी ये बी से सी होते हुए किस स्पीड से गया, तो 2s से गया। और फाइनली सी से बच्चे वापस ए तक आया है, 3s स्पीड से आया है। सवाल पढ़िए, तो कह रहे डिटरमाइन करो एवरेज स्पीड बच्चे क्या होगा, डिटरमाइन एवरेज स्पीड क्या होगा। इस केस में बच्चों एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, है ना बच्चे। तो सबसे पहले बच्चों कहोगे सर एवरेज स्पीड के लिए हमें ये वाला टाइम चाहिए, हमें ये वाला टाइम चाहिए, और हमें ये वाला टाइम चाहिए, ये तीनों टाइम चाहिए। और डिस्टेंस तो दिख ही रहा है ये वाला, ठीक है। तो एवरेज स्पीड जब बच्चे जैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, तो कहेंगे सर यही टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम पढ़ा हम लोगों ने, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम पढ़ा हम लोगों ने। तो सर टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ये वाला डिस्टेंस आर्क लेंथ है बच्चे, आर्क लेंथ ये वाला कैसे निकालोगे, तो सर ये वाला आर्क लेंथ कितना होगा बच्चे बताओ। देखो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये इसे आप ऐसे कह लो S1 प्लस S2 प्लस S3 और टाइम T1 प्लस टाइम T2 प्लस टाइम T3। अब S1 बच्चों ये वाला आर्क क्या क्या होगा, कैसे निकालोगे, तो सर पाई R बाय 2, है ना। आर्क लेंथ ये निकाला हमने, आर्क लेंथ निकाला, एंगल इंटू रेडियस, रेडियस को अपने मन से R मान लिया, और प्लस, है ना बच्चे, और प्लस ये वाला टाइम कैसे निकालेंगे, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा बच्चे, कहोगे सर ये होगा 2 पाई R बाय 3, समझे बच्चे, 2 पाई R बाय 3। और ये वाला कैसे निकालो बच्चे, C2A कैसे निकालो बच्चे, तो सर C2A हो जाएगा, आप वही आर्क लेंथ वाला कॉन्सेप्ट लो इंटू R और टोटल टाइम। तो टाइम बच्चों कैसे सॉल्व करोगे बच्चों बताओ, तो टाइम सर करेंगे वही T1 की जगह पर क्या रखेंगे, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस कितना था बच्चों, तो डिस्टेंस था पाई R बाय 2, और स्पीड क्या था बच्चे, बोलो सर स्पीड s था। फिर कहेंगे कितना कि 2 पाई R बाय 3, और स्पीड कितना था, फिर 2 पाई R बाय 3 स्पीड कितना था बच्चे, 2s था, है ना। यह 2s इंटू 2 रह गया। और ये वाला बच्चे डिस्टेंस बाय स्पीड लोग वापस से, ठीक है बच्चे। तो डिस्टेंस बाय 5 पाई R बाय 6, और स्पीड कितना है बच्चे, 3s। अब इन सभी को आप कैलकुलेट करो और सॉल्व करो। जब सॉल्व करोगे, कैलकुलेट करोगे, तो आप देखोगे सर कट पीट करके आपका 1.8 करके आएगा, 1.8s आएगा। s आपका जो स्पीड था, है ना, s आपका जो स्पीड था ना, जो सवाल में दे रहा था, वही 1.8s करके आएगा, ठीक है बच्चे। तो देखा हमने आज जो है कितना अच्छा सवाल हमने देखा और पढ़ा कि एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, और कुछ सवाल आपको बढ़िया वाला कंपटीशन वाला भी दिखाया। तो हमने आज मोशन स्ट्रेट लाइन का दूसरा लेक्चर कंप्लीट करा। और जिस बच्चे को डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें और ये बता दें कि सर यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, मैं इस चीज को दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। और अगले लेक्चर में बच्चे सीखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, एक्सेलरेशन, है ना बच्चे, एक्सेलरेशन, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में एक्सेलरेशन वाले टॉपिक बच्चे। थैंक यू सो मच।